अस्सलाम वालेकुम, आई एम चौधरी शाहद। हम डिस्कस कर रहे हैं बी एल थराजा का चैप्टर नंबर 7 डीसी मोटर का। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हमने ऑलरेडी जो 6 पार्ट है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो 6 पार्ट देखें, क्योंकि हमने पहले पार्ट में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया है, तो पहले आप वो देखें। अगर आप वो देखेंगे तो उससे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो चलें जो है वो MCQs की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 271 नंबर MCQs है, द प्लगिंग गिव्स द, जो प्लगिंग है वो हाईएस्ट टार्क ब्रेकिंग हमें प्रोवाइड करती है। 272 है, द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड। अब आर्मेचर का लफ्ज़ है तो आर्मेचर करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क होता है, तो कांस्टेंट टार्क ड्राइव हम बोलेंगे इसको, ये आपने रटा लगा लेना है। 273 है, इफ़ डीसी मोटर डिज़ाइंड एट 40 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ टू बी यूज्ड फॉर 50 एम्बिएंट टेम्परेचर, देन द मोटर जो होगी इज़ टू बी डीरेटेड बाय द फैक्टर रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर HP मोटर। इसमें ये होता है कि अगर आप आपकी जो मोटर है वो 40 डिग्री पे जो है वो डिज़ाइन है और आपने उसको 50 डिग्री पे अगर उस एम्बिएंट टेम्परेचर पे चलाना है, तो मोटर जो है वो अगर आपने उसको 80% लोड पे भी चलाया है ना, तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो हीट अप होती रहेगी तो उसकी इंसुलेशन बर्न होगी और मोटर एट द एंड बर्न हो जाएगी। तो इसमें तरीका यही होता है कि अगर आप जो है वो अब उसका एम्बिएंट टेम्परेचर 10 डिग्री ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया है, तो उसमें क्या करता है कि एक फैक्टर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि अगर टेम्परेचर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो आपने इसको इतनी पावर पे चलाना है। मतलब हो सकता है कि अगर 40 डिग्री पे है तो 50 वाले जगह पे आप उसको 50% कैपेसिटी पे चलाएंगे, ठीक है। मतलब उसका जो लोड की कैपेसिटी है 50% आप कर देंगे, तो फिर आपकी मोटर जो है वो ओवर हीट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह फिर वो जो उसकी पावर है वो कम डीरेट हो जाएगी। अगर आप उसको 50% लोड पे नहीं चला सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हायर HP की मोटर जो वो लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उस मोटर को जो 40 एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिज़ाइंड है उसको 50 पे चलाएंगे, 50 एम्बिएंट टेम्परेचर में चलाएंगे तो वो बर्न हो जाएगी। क्योंकि एक तो उसकी एनवायरनमेंट की हीट है, एक वो जब फुल लोड पे उसको चलाएंगे तो वो खुद हीट जनरेट करेगी। जो क्या होगा, तो उसका जो इंसुलेशन पेपर है वो डैमेज हो जाएगा और जो मोटर है वो शॉर्ट सर्किट होकर बर्न हो जाएगी। 274 नंबर MCQs है, इफ़ द टर्मिनल ऑफ आर्मेचर ऑफ DC मोटर आर इंटरचेंज्ड दिस सेक्शन विल ऑफर फॉलोइंग काइंड ऑफ ब्रेकिंग, तो प्लगिंग उसको बोलते हैं। 275 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वन विल चूज ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर, तो सिंक्रोनस मोटर है। 276 नंबर MCQs है, इफ़ द स्पीड ऑफ DC शंट मोटर इज़ इंक्रीज्ड द बैक EMF ऑफ द मोटर। हमें पता है कि जो बैक EMF का हमने रिलेशन देखा था स्पीड के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये हमने देखा था यहाँ पे कि बैक EMF इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ये वाला रिलेशन। तो अगर आप इस स्पीड आपकी इंक्रीज़ हुई है तो बैक EMF भी इंक्रीज़ होगी। 277 नंबर MCQs है, वाई आर द DC मोटर प्रेफर्ड फॉर डायरेक्शन एप्लीकेशन। क्योंकि हमें डायरेक्शन जो हमारी रेलवे होती है उसमें हम DC सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टार्क होती है और टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। 278 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर देयर फुल लोड रेंज, तो ये आपकी शंट मोटर है और बेसिकली ये इसका आंसर सिर्फ शंट मोटर ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। देन है 279 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूजली यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, तो ये सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर है। जो जितनी भी हमारी फ्रिज होती हैं इसमें कंप्रेसर में जो मोटर यूज़ होती है वो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है। 280 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ मोर सूटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस एंड मैनी काइंड ऑफ टाइमर्स, तो ये आपकी रिलक्टेंस मोटर है। 281 नंबर MCQs है, विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड, तो आपकी सीरीज़ मोटर है, ये सीरीज़ मोटर को नो लोड पे आप चला नहीं सकते। 282 नंबर MCQs है, वॉल यूनिट कंट्रोल इज़ बेसिकली आ वोल्टेज कंट्रोल मेथड। क्योंकि वॉल यूनिट कंट्रोल में हमें पता था कि हम जो जनरेटर की सप्लाई है वो जिसकी हमने स्पीड कंट्रोल करनी है उस मोटर के रूटर को देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जो कि रूटर के क्रॉस सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करते हैं और हमारी जो स्पीड है वो कंट्रोल होती है, तो इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है।
283 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर कांस्टेंट टार्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ प्रेफर्ड। तो इसमें हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कांस्टेंट टार्क है तो आर्मेचर करंट वाला हम रटा देख के उसमें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे। 284 है, इन वॉल्व यूनिट कंट्रोल द लोअर लिमिट जो स्पीड की होती है वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ जनरेटर की होती है। ये हमने वॉल्व यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जब हमने हांडा का जो डीसी मोटर वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ पे इसको डिटेल में हमने कंसेप्ट को देखा था। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लें, उसमें आपको वॉल्व यूनिट जो मेथड है वो सारा समझ आ जाएगा। 285 नंबर एमसीक्यूज है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वॉल्व यूनिट कंट्रोल मेथड जो होता है इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है क्योंकि इसमें 3 मशीनें रिक्वायर्ड होती हैं। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें 3 मशीनें हैं, तीनों की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और लो एफिशिएंसी एट द लाइट लोड। 286 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। ये थरिस्टर भी होता है और एससीआर भी होता है, ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। और ट्राई-एक्ट वाला भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट करता है एनटीएस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोल स्पीड ऑफ डीसी मोटर, थरिस्टर, एससीआर और ट्राई-एक्ट, ये तीनों यूज़ होते हैं। 287 नंबर एमसीक्यू, द लॉसेस अकरिंग इन अ डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, विच लॉस इज लाइकली टू बी लीस्ट प्रोपोर्शन। तो मैकेनिकल लॉस कम सबसे कम होता है। 288 नंबर एमसीक्यू, द हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी मशीन लीस्ट डिपेंड अपॉन, जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेटिंग एयर पे डिपेंड नहीं करता। 289 नंबर एमसीक्यूज है, द डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉसेस एक्सेप्ट इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज। 290 नंबर एमसीक्यूज है, द लॉसेस अकरिंग इन डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, विच लॉस इज लाइकली टू हैव हाईएस्ट प्रोपोर्शन एट रेटेड लोड ऑफ द जनरेटर है वो आपका आर्मेचर कॉपर लॉस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डीसी जनरेटर में लॉस होता है वो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है, क्योंकि आपके जो आर्मेचर पे भी वाइंडिंग होती है तो आपका सबसे ज़्यादा जो करंट होता है वो आर्मेचर करंट होता है, तो उस वजह से जो आपका लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा वो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। 291 नंबर एमसीक्यूज है, द टी इज़ द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, देन द एडी करंट लॉस इन जनरेटर विल बी वेरी, ये थिकनेस के स्क्वायर से वेरी करता है। 292 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन डीसी जनरेटर वेरी सिग्निफिकेंटली विद द लोड करंट, तो ये आपका आर्मेचर कॉपर लॉस है। 293 नंबर एमसीक्यूज है, इफ द बी मैक्स इज द मैक्सिमम फुल फ्लक्स डेंसिटी देन एडी करंट लॉस विल वेरी एज बी मैक्सिम, बी की पावर 2 पे साथ वेरी करता है फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के साथ। 294 नंबर एमसीक्यूज है, द हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी जनरेटर वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हिस्टेरेसिस लॉस। 295 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज यूज्ड इन रोलिंग स्टील रोलिंग मिल्स, तो इसमें प्लगिंग का मेथड हम यूज़ करते हैं। 296 नंबर एमसीक्यूज, रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज़ यूज्ड ऑन, क्योंकि रीजनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग यूज़ करते हैं क्योंकि बेस्ड ऑन बैक ईएमएफ ऑफ रूटर इज़ मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज के फार्मूले से, कॉन्सेप्ट से बेसिकली। 297 द रिटार्डेशन टेस्ट इज़ एप्लीकेबल टू शंट मोटर एंड जनरेटर एंड इज़ यूज टू फाइंड, ये स्ट्रे लॉसेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। नो लोड लॉसेस को फाइंड करने के लिए स्विन बर्न टेस्ट यूज़ करते हैं और स्ट्रे लॉसेस को फाइंड करने के लिए रिटार्डेशन टेस्ट यूज़ करते हैं। 298 नंबर एमसीक्यूज है, 4 पॉइंट स्टार्टर इन अ डीसी मोटर इज़ यूज्ड, 4 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली नॉट टू इफेक्ट द करंट पासिंग थ्रू, क्यों यूज़ करते हैं नॉट टू, ये इफेक्ट नहीं करता करंट पासिंग थ्रू द होल्ड ऑन कॉयल इवन इफ़ एनी चेंज इन द फील्ड करंट टेक प्लेस, बेसिकली इसकी होल्ड ऑन कॉयल का करंट चेंज नहीं होता अगर फील्ड करंट चेंज हो भी जाए तो, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर में ये मसला था क्योंकि फील्ड का करंट और होल्ड ऑन कॉयल का करंट सेम होता था तो इसलिए वहाँ पे इशू था, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में ये वाला इशू रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। 299 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज़ यूज्ड इन लोकोमोटिव मोटर ड्राइव, तो ये डीसी सीरीज मोटर यूज़ होती है। 300 नंबर एमसीक्यूज है, इन हैजार्डस एरियाज ऑफ गैसी माइंस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज़ डन बाय व्हीकल पावर्ड बाय बैटरीज, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि गैसी माइंस होती हैं, एक्सप्लोजन गैसेस मौजूद होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो व्हीकल यूज़ की जाती हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं ताकि कोई भी जो है वो शोला पैदा ना हो और आप वहाँ पे जो है धमाके का ख़तरा ना हो। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रिमेनिंग MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।